जो लड़का बाहर से आया हुआ था उसने पैरों को दबा रखा था और सुल्तान ऊपर कैंची से वार कर रहा था। सर वो तो उन्हीं को पता ही, हमारे ऊपर तो किया है तो हम तो यही सोचेंगे भी वारदात को इंजाम देने के लिए आया हुआ, पहले तो नहीं आया था वो कभी। गुजरा है उसका लड़के की वो यहाँ गोसे पाते थी, वह गोसे कल ही नहीं पाते थी। वह साथ दे लिया आगे भाई ईंट आड़ा घर मेरा यार फिर यो गांव वालों ने भी वो किया है, उनके ऊपर भी ईंट बरसाई तो गांव वालों ने बोला है कि भाई आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तब जाके वो शांत बैठे हैं जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जस्सी सिंह। दर्शकों आप देख रहे हैं नारनौंद इलाके के अंदर लगातार मर्डर की घटनाएं दिन प्रतिदिन वारदात की घटनाएं हैं जो वो बढ़ती जा रही हैं। अपने बुढ़ाना का मामला जो अभी चर्चित है क्योंकि वहाँ जो हथियार है उसको प्रशासन ढूंढ रहा है, पूरा गाँव है जो वो भी ढूंढ रहा है, वो भी नहीं मिला। उससे पहले ही बुढ़ाना के लगते ही गाँव है भैणी अमीरपुर में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर कल की एक बहुत बड़ी वारदात है, यहाँ भी एक मर्डर हो गया है और आपको दिखा दें ये वो अपराधी का घर है। फिलहाल ताला लगा हुआ है सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मर्डर किया गया है बुजुर्ग का। साधुराम, डॉक्टर साधुराम बताया जा रहा है भैणी के, जिनका नारनौंद में हॉस्पिटल है और उनके पिताजी सुबह बच्चों को छोड़ करके जब वापस जा रहे थे, बताया जा रहा है कि ये अपराधी का घर है, इसके सामने ही यहाँ पर उसका कत्ल कर दिया जाता है। कहते हैं कि कैंची के साथ उसके सीने में जो है कैंची मारी गई है और ये ब्लड के निशान आप देख सकते हैं। और इनका आरोप है परिवार का कि जो महिलाएं थी घर में, उन महिलाओं ने भी ईंटें मारी हैं और कुछ बुजुर्ग हैं जो वो भी बच गए उन ईंटों से। और परिवार से बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे कि पूरी घटना क्यों हुई थी, किस बात को लेकर के जो इसका मर्डर किया गया है। तो फिर परिवार से बातचीत कर लेते हैं। लड़का उसे अच्छा, तो क्या कह रहे थे जी? कुछ नहीं जी, टोटल वारदात का मामला आपके ऊपर ही था, ऐसे जहाँ था तक जी। हमने सुनना में आया। पिताजी हर रोज ही छोड़ के आते थे बच्चे को। कल सुबह 7:30 बजे जब छोड़ने के लिए उनको छोड़ के आए थे, यहाँ पे आवाज़ आई थोड़ी सी, मैं गया भाग के तो मैंने देखा कि एक तो अमित और कृष्ण, वो तो दोनों हाथ पकड़े हुए थे फादर के, और जो लड़का बाहर से आया हुआ था उसने पैरों को दबा रखा था और सुल्तान ऊपर कैंची से वार कर रहा था। बीच में हम भी छुटाव के लिए गए, एक मेरा भतीजा भी आया हुआ था, उसके भी कैंची लगी है यहाँ और मेरे भी पैर पे चोट है एक पे। ये मैडम इसकी है, गुमचोट है। गुमचोट। हाँ मतलब ये सुनने में आई है कि वे असली निशाना तो आप ही थे। सर देखो, हमारी इनसे कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। ये मन में क्या लेके बैठे हैं, पहले से क्या इन्होंने प्री प्लान कर रखा था, भी बाहर से भी इन्होंने आदमी बुलाए, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पुरानी रंजिश है सर? हमारी कोई रंजिश नहीं है सर, इनके मन में क्या है वो इनको पता। तो मतलब जो रिश्तेदार को बुलाया गया जी। वो सिर्फ और सिर्फ यह वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाया गया। सर वो तो उन्हीं को पता ही, हमारे ऊपर तो किया है तो हम तो यही सोचेंगे भी वारदात को इंजाम देने के लिए आया हुआ, पहले तो नहीं आया था वो कभी। तो वारदात को अंजाम देने में कौन कौन शामिल था जी? वारदात को अंजाम देने में एक तो कृष्ण है, कृष्ण का लड़का अमित है, कृष्ण का भाई है छोटा सुल्तान जिन्होंने कैंची से वार किए, और एक इनका जो लड़का बाहर से आया हुआ था योगेश नाम से, वो इनका भांजा है। आपके परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग जब बचाव में गए उनको ईंट किस किसने बरसाई? उनके ऊपर ये इनकी लेडीज थी जी, जो ऊपर से ऊंचाई से ईंटें बरसा रही थी और लाठी डंडे भी लिए हुई थी अंदर। ओटले के ऊपर से बरसाई जी, जो गली है उससे काफी नीचे आ जाती है। हाँ जी, मतलब एक दो का ईंट भी लगी। हाँ जी। अब जैसे उसका छोटा भाई ने, छोटा बड़ा हो, ये बड़ा भाई है। उसका बड़ा भाई ने बताया कि जब मेरे वहाँ ईंट लग जाती तो मैं भी मर जाता, मेरा ध्यान ईंट का नहीं यार मना। सुनने में तो क्या पता क्या कह रहा है, सुनने में तो इनका लड़का जो होमगार्ड है उसने कानूनी अपने हाथ में ले रखा है, वो 2 घंटे पहले वहाँ हाजिरी लगा के आया हुआ है, तो क्या कानून सो रहा था उस टाइम पे। फिर वो 112 की वीडियो में भी है, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है। तो मतलब प्री प्लान योजना, सब प्री प्लान योजना थी और बचने की भी फुल योजना बना रहे हैं ये। लेकिन हम तो कानून से यही चाहते हैं भी इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा हो, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अब जो महिला छोड़ दी, आप ये चाहोगे वो कांड में है तो भी? कांड में शामिल तो है सर, जो अगर लाठियां दे रही हैं, पीछे से हथियार दे रहे हैं, ईंट बरसा रही हैं, तो कांड में तो है ही वो शामिल। आपका नाम? साधुराम। मामला था जी, क्या घटना थी?
घटना तो गौतम साहब कुछ भी नहीं थी हमारी। पहले पुरानी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी इनने। वो लड़की को अंदर ले जाता है खींच के ना, वो लड़की छुटा के भाग जाई। तो उस टाइम इसके बाप ने खोसड़ा मुंह में ले लिया था, सारा परिवार हमारा इकट्ठा हो गया था। हमने इनके ऊपर कोई वारदात नहीं करी, ये छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे बीच ने 3-4 बार अटैक करे हमारे परिवार के ऊपर, हमने फिर भी नहीं करे इसकी। ये 1 साल से हमारा परिवार कोई भी इनके साथ नहीं बोल रहा था, न कोई गांव का आदमी भी। जो इसके 50,000 बास थे उनमें भी 2 ही जाया करते, एक के 2। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है वह अलग थे बिल्कुल ही। 40 घरों का परिवार है हमारा, इनकी किसी के साथ कोई वो नहीं है। लेकिन ये घटना तो प्लानिंग थी इनकी। इनका भैंसा बला रखे थे नरात को, सारी लुगाई थी, सारी लठ ले रहे थे। और भाई की वो मतलब भतीजे की वो जो इसका गुजरा है, उसका लड़के की वो यहाँ गोसे पाते थी। वह गोसे कल ही नहीं पाते थी, वह 4-5 दिन से पैत रही थी वहीं पर। और कोई रोड़ा नहीं था, कोई मैटर नहीं था। गोसे फुटर तो हमारे पुटर है, जब अपन आड़ा गोसे पैदी पुटे तो नुकसान तो अपना ही हुआ। तो उसका तो कोई नुकसान नहीं था ना, उसकी तरफ गोसे थे, गोसे परली साइड थे। तो उस गोशा ने वह सुल्तान की वो आयकन है, उन सारे गोशा ने ठहकन एक थोड़ी देर मारेगी, गोबर बनाए के उठाई। तो यहाँ से साधु गया उसका लड़का बलबीर का। तो बोले बोले चत्ती बोले गोसे बोले तू कवर तो मैं ठा दूँ बोलिया, तेने पत्थे पुत्थे सारे गोसे खराब कर दिए। एले या को छोटी ही बात थी, इस बात को ऊपर और नूनते बच्चा ने छोड़ के आने लगा तो उसको वहीं पकड़ लिया। 3 आदमियों ने पकड़ गए, चौथा आदमी ने इसके कच्ची मारी। और जो लुगाई थी सारी लठ ले रही थी और सरियन ऊपर दे ईंट बरसाए हैं। हाँ मैं तो उसको भाई को सारा खून पर लथ पर देख के ने यो मामला उन प्री प्लान तैयार कर हाँ रखा प्री था। प्लान से, प्री प्री प्लान साजिश के तहत हो ये सब कुछ है, साजिश के तहत, बिना साजिश कुछ नहीं। सारा परिवार इकट्ठा था, सारे लठ ले रहे थे। लड़कियों ने भी आदमियों ने भी जो कर लाले ईंट बरसाई है गली में, कई आदमियों की ईंट लगी है। लेकिन वो जो वारदात में 4 मौकों को ऊपर मारनी थे, जो लेडीज थी वो ईंट बरसावन थी, लाठी डंडे मारे थे। फिर हम हमारा परिवार आने लगा, उस टाइम अंदर बैठ गई। हमारा किसी के भी इनका कोई आंगली नहीं लगी, कोई भी। आपका क्या इलाका था जो गुजरे? तो फिर हम प्रसाद ये कह रहे हैं मीडिया से, बवल 3 लेडीज छोड़ दी इनने, 1 बहू और 2 इनकी बहू। वो कैसे छोड़ी भाई, हमको ये पता क्या तो छोड़ी मैं। मतलब वो इस वारदात में शामिल हाँ वारदात में शामिल है, ईंट बरसाने लायक नहीं था। 4-5 आदमियों की ईंट लगी है। तारा कहने के बावजूद पुलिस ने हाँ, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, पुलिस ने श्याम ने छोड़ दिया उनको। तो 1 रात भी नहीं रखा, क्यों नहीं रखा उन्होंने? मतलब वो तो आगे केस चल रहा है, कौन दोषी और कौन दोषी ना, और वो तो बाद का मामला है, छोटी कैसे ही। एक तरफ तो आपको हो के जो पुलिस प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक तो ये करे, गिरफ्तार तो होगी, तो गिरफ्तार लेगी वहाँ तो। हाँ, सारे ने लेके थे उठा कर एक बार तो, ठीक है। लेकिन ये तो छोड़ दी लुगाई, तो लुगाई छोड़ी कैसे में? लुगाई भी वारदात में शामिल हाँ थी। वारदात में शामिल है लुगाई, शामिल तो ईंट मारे थे जो मतलब मर्डर करे नहीं, उसमें नहीं थी मैं। हाँ। लेकिन ईंट बरसाई नहीं उन्होंने, तो औरंग तो लगी है ईंट। मतलब कोई छुड़ान खातर जाओ था उनके ईंट हाँ ईंट मारे थी मैं। भाई के बला की थोड़ी बच्ची का फिर भाई इसके भी लग रही है, एक छोरा की बलाई कच्ची ईंट लगी, इसके भी शर्मा लग रही ईंट हाथ कर गया। शर्मा जी पोता भी पहुंच गया उड़ा 4-5 अंग लग रही है। पोता पहुंच गया हमारा इसका ना का जो इसका नागा पोता था पहले तो उस पर वार कराया है, पहुंचे छोरी पहुंचे पाते बैठ को छोरी ने खींच लिया, उसके लगी लकड़ी कच्ची काट के ना भीतर इतने इधर उसके भी लड़के, उसके भी लग रही लड़के के भी। दो के निशान हो गए नो हैं? नहीं आड़े लगी उन्होंने तो छुटानियां पे भी वार कर हाँ छोटानिया पे वार करा। और तो कोथाई में थे छोटानिया बालक पुले को ने मारे हो तो उसने भी बच गया। तो इसमें मृतक का क्या नाम है? बलबीर बलबीर। कै साल का है? 65-70 के बीच में जी। 65 का ही बस। 65। और जो वारदात में जो 4 जने ने पुलिस गिरफ्तार करके लेगी, जिसने पकड़े और मारे, उनके क्या नाम है? उनका एक करसन है, एक सुल्तान है, और एक अमित है, और एक उनका भणजा है। भणजा कौन से काम का है? जोड़ा का जोड़े का। वो प्री प्लान मामला में पहले बुला रखा। हाँ पहले बुला रखा। ये पुलिस ने इन 4 को तो गिरफ्तार करके आज पेश कर दिया होगा। वो कैंची भी ले गए, जो कैंची जो ये खुने को नहीं लुगाई छोड़ दी है, कैसे छोड़ दी गई? मतलब वारदात में जो छुटवान गए थे उन पे ईंट बरसाई लुगाइया ने। मैं लुगाई वो तो साथ में थी, प्लानिंग में थी मैं तो। वैसे तो मर्डर तो 4 आदमियों ने किया है, लेकिन ये साथ में तो लठ बरसाना मेरे डंडे लाठी ईंट बरसाई ने भीतर तो खूब बरना जो भी आदमी आया। अच्छा, जो छुटवान गए उनको ईंट बरसाई। ईंट बरसाई है। मतलब ये कैसे छोड़ी गई? आपने पुलिस प्रशासन से यही शिकायत है
कि भाई वारदात में ये हाँ। शामिल महिला हाँ। क्यों छोड़ी गई? क्यों छोड़ी गई? कैसी तो आगे जो महिला? केस होगा कौन दोषी दो निकले हैं, है ये दो कौन हुए नहीं हैं, हुए दो है? हैं, महिला क्या थी? महिला तीन तीन है। तीन तीन, महिला, एक लड़का की बहू और दो ये उस लड़के की माँ अमित है ना जो कि माँ इसमें लग रहा है जो होमगार्ड में। होमगार्ड में लग रहा है उसकी माँ और उसकी मौसी। तो तीन महिला हाँ। छोड़ दी जो हाँ। वारदात में शामिल हाँ थी। शामिल। तो अब क्या चाहो आप? चाहो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। मतलब वो जो तीनों महिला हाँ, है हम पूछताछ इस में केस हुआ में क्यों करा कैसे करेगा? कोई भी लिखित गिरफ्तार नाम गिरफ्तार दिया होना आपने चाहिए। उनको दरखास्त में? हैं? भाई नाम तो कौन दिया जा नाम तो नहीं दिया था, नाम तो चारों आदमी जो असली तो लेकिन मारे एक बार नहीं उठा के दिया। लेके दे। साथ में अपराधी है, नाम तो देना चाहिए था उसमें। बस नाम कोई तो नहीं, बस शाम वो को। इसलिए तुरंत हमने वर्बली बता दिया पुलिस को। हाँ। तो ईब जब पुलिस आया अपन बुलाओ ना हम्म। तो वारदात में इनका नाम लिखवाओगे तो बुलाओगी पुलिस, हाँ, नहीं तो बस ये। पूछताछ मैं करके नाम छोड़ तो ये देगी। मैं ये कहूंगा जी इन्हें तो इंडी बरसाई है छोटी कैसे है? हाँ, आप यह बात हाँ। पुलिस प्रशासन को बताओगे भाई वारदात आज ना हमें छुपवा जाना गए था थे, वहाँ। हमारा प्रिंट ही न बरसाई, ठीक है ना? तो ठीक है जी। उनका नाम और आपने तो लिखित में दोगे तो इस भाई का आषाढ़ आषाढ़ खून पड़ा था तरड़ तरड़ है। अच्छा अब मैं लाइक कई बार करे बताओ हम तो थे कोरड़ा वो पढ़ के थे उन्होंने देखी इतना तो मैं भगवान ने साथ दे लिया आगे भाई ईटा न्याड़ा ला कर मेरा यार फिर यो बहुत जगह लग तो मतलब आप मतलब अपने क्या भाई ने करिए? छुटवान गए, आप अपने भाई ने छुटवान गए सोना तो पुलिस ने। आपके ऊपर ईंट बरसा दी, बस आप तो हाथ अड़ा के ईंट से बच गए, नहीं तो आपका मर्डर हो जाए तो भाई ईंट शर्मा लग जाती। शर्मा लगे मर जा रही हो भी थोड़ी शर्मा लगे मत होने बख्शा जा रही हो मर और भी मर जा रहे वो तो फिर हमारे आदमी आए तो इतनी बार में कोड़ बैठ गए। आपने पुलिस प्रशासन पे यो ये- गिला शिकवा है ये जो कि भाई जो परिवार- महिला थी परिवार पहुंचा इतने हाँ मैं तो ये कहा हाँ जी इनको फांसी की सजा होनी चाहिए चारों को। क्या कैसे है हाँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एक लोग मारे हो मेरे ख्याल में चारों आदमी फांसी की सजा होनी हाँ? चाहिए हम तो यही हुआ उसका घटना कब ईटा की है? आने लागे कल नहीं की आने। कल हुई बात है। 7:30 हाँ जी, बजे 7:30 बजे जी बच्चे को छोड़ के आ रहा था। बढ़िया करो साढ़े सात हाँ जी सुबह 7:30 बजे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? कहीं पे अपडेट नहीं था अभी लेडीज ने बाद में वो करे हैं। ठीक है तो यहाँ पे खेत के पड़ोसी हैं उन्होंने भी बताया कि भाई मान लो बीच बचाव में जैसे हमारे चाचा ताऊ वहाँ पे खड़े थे भाई तुम लोगों ने कैसे ये किया वारदात को अंजाम दिया तो गुस्सा था अब परिवार में तो गए तो उन पे बीच बचाव में गांव वालों ने भी वो किया है उनके ऊपर भी ईंट बरसाई तो गांव वालों ने बोला है कि भाई आप ये कर रहे हो गलत कर रहे हो तब जाके वो शांत बैठे हैं जी। तो आप मृतक बलवीर के क्या लगो जी? मैं उनका भतीजा हूँ जी। ठीक है।